नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण के साथ राधा की पूजा क्यों, जबकि उनकी पत्नी रुक्मिणी थी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी बोलें, प्रेम से बोलिए राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। राधा मात्र एक नाम नहीं जिसे कृष्ण नाम के पहले लगाया जाता है। आज भी जब कहीं शाश्वत और आध्यात्मिक प्रेम की चर्चा होती है तो राधे कृष्ण की मनमोहक छवि ही मन मस्तिष्क में आती है। राधा वास्तव में वह पवित्र नाम है जहाँ दैत्य से अदैत्य का मिलन या विलय होता है। आप देखते हैं कि किसी भी मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन राधा रानी के साथ ही होता है। उन्होंने राधा से शादी ना करके रुक्मिणी से शादी की थी। यह उनकी खुद भगवान की ऐसी मजबूरी थी। इस सभी के मन में क्या प्रश्न उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि भगवान ने राधा से शादी ना करके रुक्मिणी से की। यह प्रश्न भी उठता है कि जैसे राम के साथ सीता, शिव के साथ पार्वती एवं विष्णु जी के साथ लक्ष्मी की पूजा होती है, उसी प्रकार कृष्ण जी के साथ उनकी पत्नी रुक्मिणी की पूजा ना होकर मंदिरों में राधा जी की मूर्ति होती है तथा उन्हीं की पूजा होती है। कृष्ण भजन में भी राधा का नाम होता है। ऐसा क्यों? यह विषय इतना गूढ़ है कि इसे कागज के चंद पन्नों पर उकेरना किसी के लिए संभव नहीं है। राधा कृष्ण के प्रेम को जानने में तो जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। संपूर्ण ब्रज क्षेत्र मात्र कृष्णमय नहीं बल्कि राधा कृष्णमय है। वृंदावन और बरसाना के तो कण कण में राधा ही राधा है। यहाँ तो संबोधन है, संबोधन में भी राधे राधे ही बोलकर किया जाता है। यहाँ कोई भी शुभ कार्य राधे नाम के बिना नहीं हो सकता। राधा नाम का अर्थ ही है मोक्ष की प्राप्ति। रा का एक अर्थ मोक्ष भी है तथा धा का अर्थ है प्राप्ति। राधा का एक अर्थ प्रीति और अनुराग भी है। राधा का कृष्ण से मिलन भक्ति मार्ग से आत्मा का परमात्मा से मिलन है। राधा कृष्ण नाम ही शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार माता यशोदा ने एक बार राधा से उनके नाम के व्युत्पत्ति के विषय में पूछा तो राधा जी ने उन्हें आदर सहित बताया कि रा तो महाविष्णु हैं और धा विश्व के प्राणियों की धाएं हैं। पूर्व काल में श्री हरि ने ही उनका नाम राधा रखा था। विवेचना हेतु सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथों पर दृष्टि डालनी होगी। राधा का जिक्र महाभारत, श्रीमद् भागवत, हरिवंश पुराण तथा गीता में नहीं है। राधा का जिक्र पद्म पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता में अवश्य है। पद्म पुराण एवं ब्रह्मा वैवर्त पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा तथा गर्ग संहिता यदुवंशियों के कुल गुरु ऋषि गर्ग द्वारा की गई। राधा और कृष्ण के प्रेम का सबसे अधिक वर्णन गर्ग संहिता में मिलता है। यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग मुनि अपने ही काल में हो रही कृष्ण लीला में किसी भी काल्पनिक किरदार का चित्रण कैसे कर सकते हैं? यही से तो मिलता है राधा के सत्य होने का प्रमाण। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार लिया तब उन्होंने अन्य देवताओं को सहायता के लिए स्वयं अथवा अपने अंश रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्देश दिया। तब भगवान श्री विष्णु की पत्नी श्री लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में यमुना जी के निकट रावल गांव में अवतरण लिया। इसी तरह त्रेता में भी माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में अवतरण लेकर प्रभु श्री विष्णु के रामा अवतार में श्री राम जी का साथ दिया था। पद्म पुराण में एक जगह कहा गया है कि राधा ही श्री कृष्ण की आत्मा है। जब राधा श्री कृष्ण की आत्मा है तो स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा है। महर्षि वेदव्यास ने भी एक जगह लिखा है कि श्री कृष्ण आत्मा राम है और राधा उनकी आत्मा है। हरिवंश महाप्रभु ने तो राधा को कृष्ण से भी अधिक महत्ता प्रधानता दी है। उन्होंने तो अपने संप्रदाय का नाम ही राधा वल्लभ संप्रदाय रखा है। यहाँ बता दें कि वल्लभ का अर्थ होता है प्रिय। राधा चालीसा में तो कहा गया है कि जब तक राधा का नाम नहीं लिया जाएगा तब तक श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिलता। वैष्णव संप्रदाय में राधा रानी को तो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा भी माना गया है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्राकृतिक खंड तथा गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह उनके बचपन में ही हो गया था। जहाँ यह विवाह हुआ था वह स्थान भांडीवर था जो अब संकेत तीर्थ कहलाता है। यह स्थान परसाना और नंद गांव के बीच में है। यह विवाह
स्वयं ब्रह्मा जी ने विशाखा तथा ललिता की उपस्थिति में कराया था। यहाँ हर वर्ष राधा के जन्मदिन अर्थात राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्थी के दिन तक मेला लगता है। जब श्री कृष्ण कंस वध कर हेतु मथुरा चले गए थे तो राधा जी अपने स्थान पर अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं गोलोक चली गई थी। राधा जी की जो छाया रह गई थी उसी का विवाह रयान नामक गोप से हुआ। रयान श्री कृष्ण की माता यशोदा के भाई थे। वे भी श्री कृष्ण के अंशभूत गोप ही थे। अपने स्थान पर अपनी छाया को स्थापित करने की कथा प्राचीन ग्रंथों में अन्य कई जगहों पर की गई है। जैसे राम कथा में जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के अनुरोध पर सुनहरे मृग को पकड़ने के लिए जा रहे थे तो माता सीता ने अपने स्थान पर अपनी छाया को स्थापित कर स्वयं अग्निदेव के साथ चली गई थी तथा लंका विजय के पश्चात अग्नि परीक्षा के उपरांत प्रकट हुई। अपने स्थान पर अपनी छाया को स्थापित करने की एक कथा और भी याद है और वह कथा सूर्यदेव की पत्नी संध्या देवी का है। एक बार उन्होंने भी तपस्या हेतु जाते वक्त अपनी जगह अपनी छाया को स्थापित किया था। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। महर्षि गर्ग के अनुसार राधा भी श्री कृष्ण की तरह अनादि और अजन्मी है, अर्थात उनका जन्म भी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। एक पुरानी कथा के अनुसार गोलोक धाम में एक बार राधा जी ने कुपित होकर श्री दामा को गोलोक से बाहर पृथ्वी पर जाने तथा राक्षस हो जाने का शाप दिया तो क्रोध में श्री दामा ने भी प्रत्युत्तर में राधा जी को शाप दिया कि परमात्मा श्री कृष्ण से पृथ्वी लोक पर आपका भी वियोग हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने वहां प्रकट होकर श्री दामा को आश्वासन दिया कि तुम पृथ्वी पर शंखचूर नामक दानव राज बनकर राज करोगे और बाद में भगवान शिव के हाथों मृत्यु प्राप्त कर पुनः गोलोक धाम आ जाओगे। फिर देवी राधा से कहा कि आप पृथ्वी पर माता कृति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद मेरे आसपास ही रहेंगी। बाद में श्राप के कारण कुछ समय तक मेरा बिछोह स्वरूप आपका लौकिक विवाह रायान नामक गोप से होगा। संसारिक दृष्टि में आप रयान की पत्नी कहलाएंगी परंतु वह भी मेरा ही अंश होगा। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि राधा जी को नारद के शाप के कारण विरह सहना पड़ा। ब्रज क्षेत्र में एक अन्य कथा भी प्रचलित है कि भगवान श्री विष्णु ने जब जब पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरण लिया तब माँ लक्ष्मी भी प्रभु की पत्नी बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। सतयुग में सीता और द्वापर में राधा अथवा रुक्मणी रूप में अवतरित हुई। ये रुक्मणी रूप में विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री बनकर पृथ्वी पर आई। जब ये बहुत ही छोटी थी तभी एक बार पूतना नामक राक्षसी इनका हरण कर आकाश मार्ग से ले जा रही थी तो रुक्मणी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। फलत घबरा कर पूतना ने रुक्मणी को बरसाना के पास छोड़ दिया जो बाद में वृषभानु और कीर्ति देवी को मिली। बाद में इसी पूतना का वध श्री कृष्ण ने किया। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद जब भीष्म को पता चला कि राधा ही उनकी पुत्री है तो वे अपनी पुत्री को विदर्भ ले गए जो बाद में श्री कृष्ण की पत्नी बनी। राधा और रुक्मणी दोनों ही श्री कृष्ण से बड़ी थी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार देवी रुक्मणी का जन्म भी कृष्ण की तरह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही हुआ था। ब्रह्मा पुराण में राधा के जिन नामों का गुणगान किया गया है उनमें सत्यभामा और रुक्मणी भी हैं। उपरोक्त विवेचना से यह तो स्पष्ट है कि राधा कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है। उस युग में राधा वास्तव में थी तथा राधा और रुक्मणी दोनों ही माता लक्ष्मी के अवतार थी। अब मन में यह भी प्रश्न उठता है कि जब राधा और रुक्मणी दोनों ही माता लक्ष्मी के अवतार थी तो कृष्ण के साथ राधा की पूजा क्यों नहीं? कृष्ण के साथ रुक्मणी की ही पूजा हो कृष्ण के साथ राधा की पूजा क्यों? कृष्ण के साथ रुक्मणी की भी तो पूजा हो सकती है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। एक तरफ राधा की छवि श्री कृष्ण की प्रेमिका, सखी एवं पत्नी तीनों रूप में अंकित है तो दूसरी तरफ रुक्मणी की छवि सिर्फ पत्नी के रूप में पुराणों में वर्णित है। राधा कृष्ण का प्रेम दैहिक एवं लौकिक ना होकर शाश्वत एवं परलौकिक है। महर्षि वेदव्यास, गर्ग ऋषि, जयदेव आदि की रचना का सही अर्थ ना निकालकर कुछ आधुनिक साहित्यकारों ने राधा कृष्ण के प्रेम को लौकिक दृष्टि से देखते हुए एक ब्याहुता स्त्री से श्री कृष्ण का प्रेम दिखलाया है।
महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म, द्रोण, व्यास, कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन आदि श्री कृष्ण के महान चरित्र की प्रशंसा करते थे। यहाँ तक कि सदैव आलोचना करने वाले शिशुपाल और दुर्योधन ने भी श्री कृष्ण के चरित्र के विरोध कभी कुछ नहीं कहा। अगर हम श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन काल को देखें तो इसमें मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम बाल्यकाल, जिसमें समस्त कृष्ण लीला का वर्णन ऋषि मुनियों, भक्तों एवं कवियों ने किया है। यह काल भगवान ने गोकुल और वृंदावन में बताया। भक्ति काल का साहित्य तो यही लीलाओं से ओतप्रोत है। इस काल में श्री कृष्ण की पहचान बंसी वाले कृष्ण के रूप में की जाती है। राधा कृष्ण के प्रेम का युग भी यही काल था। भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, जिसकी अवधि कई हजार साल तक मानी जाती है, में राधा कृष्ण भक्ति को तो निरंतर विस्तार होता गया। चैतन्य महाप्रभ, निर्वाग संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय, जयदेव आदि ने तो इस भाव को और भी पुष्ट किया। चूंकि भक्ति काल का समस्त साहित्य राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम से भरा है, इसलिए मंदिरों की मूर्तियां भी राधा कृष्ण की ही है, ना कि रुक्मिणी कृष्ण की। कंस वध के बाद जीवन का दूसरा भाग गुरुकुल में बीता तथा तीसरा भाग कृष्ण का योद्धा चरित्र एवं कुशल राजनीति का था। इस काल में उन्होंने द्वारका पर शासन किया, कई युद्ध लड़े और तथा सबसे चर्चित कार्य महाभारत का युद्ध था। अर्जुन को गीता ज्ञान देते समय की छवि तो श्री कृष्ण की अकेली छवि है। इसमें राधा या रुक्मिणी कोई भी नहीं है। संसार में अधिकतर मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ पूजित हैं, तो कुछ मंदिरों में बाल रूप में अकेले और कुछ में अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ, परंतु कुछ मंदिरों में अपनी पत्नी रुक्मिणी जी के साथ भी पूजित हैं। इनमें से 2 मंदिरों की जानकारी है। ये मंदिर है मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर तथा महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव का विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।